तो मार्वल की करीबी में आटा फिर से गीला हो गया है। एक तरफ मूवीज चल नहीं रही, लौंडियाओं का यूनिवर्स बनाने की कोशिश करी तो लौंडे सिग्मा मेल बन गए, एके एंड्रयू टट्टे। और अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का अनरिलीज सेकंड ट्रेलर लीक हो चुका है। पक्का डीसी वालों ने कोई काला जादू करा है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और इस ट्रेलर में बहुत कुछ रिवील किया गया है, लाइक बहुत कुछ। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है नो वे होम के इवेंट्स के 4 साल बाद, जहां अपना गरीब लौंडा पीटर पार्कर अपनी रियलिटी को एग्जिस्टेंस से मिटाकर अपना जीवन काट रहा है। जिसके बाद हमें पीटर की वॉइस सुनाई आती है, जिसके अंदर वो कहता है हाय मेरा नाम है पीटर पार्कर। और इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेल के अंदर स्पाइडरमैन और द हैंड की फाइट दिखाई जाती है। जिसके बाद हमें नेड की वॉइस सुनाई आती है उसकी रील्स के अंदर, जिसमें वो कह रहा होता है कि फाइनल सेमेस्टर एट MIT। तभी एमजे उससे पूछती है कि तुम्हारी ये रील्स कौन देखता है, जिसका रिप्लाई करते हुए नेड कहता है कि कोई तो है जो देखता है। और ये डायरेक्ट ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर 1 से कनेक्ट होता है, जहां हमें दिखाया गया था कि पीटर नेड की रील्स देखता है अपनी लोनलीनेस दूर करने के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर बैनर पे, जहां पीटर उनसे पूछता है कि डॉक्टर बैनर आपने जेनेटिक म्यूटेशन को सप्रेस करने का तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन डॉक्टर बैनर अपने हाथ का डिवाइस आगे करके उससे कहते हैं कि तुम अगर इस डिवाइस को मेरे हाथ से अलग देखो तो वहां से भाग जाना। जिसके बाद पीटर डॉक्टर बैनर से पूछता है थ्योरेटिकली क्या आप सिर्फ बुरे एस्पेक्ट को हटाकर सिर्फ अच्छे एस्पेक्ट रख सकते हो, जो कि ये क्लियर करता है कि पीटर जेनेटिक म्यूटेशन को सप्रेस तो करना ही चाहता है, लेकिन वो अपनी वेब सेंसिस सुपर एबिलिटी और सुपर पावर को वैसे ही बनाए रखना चाहता है। वो जेनेटिक म्यूटेशन से होने वाली सिर्फ बुरी चीजों को हटाना चाहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर अपने स्पाइडरमैन सूट में किसी बिल्डिंग से गिर रहा है। जिसके बाद वो कई सारे कांच तोड़ देता है और लोगों से सॉरी फॉर दैट बोल के चला जाता है। जिसके बाद ब्रूस पीटर से एक क्वेश्चन करता है और कहता है तुम मेरे स्टूडेंट्स में से एक नहीं हो, राइट? जो कि ये कंफर्म करता है कि ब्रूस पीटर के बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन द एंड वो पीटर के बारे में जान जाएगा कि वो ही स्पाइडरमैन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है विलियम मैक्जिगर पर, जो कहता है कि हम एक ऐसे थ्रेट का सामना कर रहे हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे हम इवन देख भी नहीं सकते। जहां वो और किसी की नहीं जीन ग्रे की बात कर रहा है। और अगर तुम जीन ग्रे की पावर नहीं जानते तो बता दूं, ये माइंड कंट्रोल कर सकती है, ये पर्सन टू पर्सन लोगों के दिमाग में जंप कर सकती है। लेकिन पीटर पार्कर के पास क्योंकि स्पाइडर सेंस है, इसलिए वो उसे सेंस कर सकता है कि वो कौन से दिमाग में जंप कर रही है। और पूरी दुनिया में सिर्फ पीटर पार्कर ही है जो उससे सेंस करके उससे लड़ सकता है। और इसका एक और एग्जांपल हमें नो वे होम में देखने को मिला था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर को नेड के रूम में देखते हैं, जहां वो नेड का वो बोर्ड देख लेता है जिसमें वो स्पाइडरमैन को ढूंढने की कोशिश करता है। जिसके बाद नेड पीटर से कहता है कि होल्ड ऑन, मैं उन वियर्डोज में से एक नहीं हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है एमजे की तरफ और एमजे कहती है ये थोड़ा वियर्ड तो है। जहां नेड एमजे से पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जिसके बाद हमें मूवी के एक और विलन की आवाज सुनाई देती है, जो कि शायद टैरेंचुला है, जो कि एमजे का शायद बॉयफ्रेंड होने वाला है। जिसके बाद टैरेंचुला स्पाइडरमैन से पूछता है यो स्पाइडरमैन, क्या तुम्हें अपने अंदर के मॉन्स्टर से छुटकारा मिल गया? मैं देख के आता हूँ एमजे क्या कर रही है। और ये सुन के लगता है जैसे टैरेंचुला को स्पाइडरमैन के पास्ट के बारे में पता है, उसे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता है और एमजे और पीटर के रिलेशनशिप के बारे में भी। जिसके बाद हमें पीटर और बैनर की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और पीटर बैनर से कहता है कि तुम इससे शायद बच नहीं पाओगे, लेकिन बैनर वही कहता है कि शायद ये बच जाएगा। जिसके बाद हमें ब्रूस बैनर का हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है। अब क्योंकि ये एक लीक ट्रेलर है तो इसके VFX अभी अनफिनिश्ड है और इसीलिए हमें बिना किसी कलर टेक्सचर टोन के एकदम रॉ ग्रे टोन का सैवेज हल्क दिखाया जाता है, जो ट्रेलर में सब कुछ तबाह करते हुए दिखता है। और इसी सीन में पीटर वहां से सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और हमेशा की तरह पीटर मजाक में कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बड़े हो सकते हो। अब पीटर ने हल्क की कौन सी चीज को बड़ा देख लिया, तुम मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। और इस सीन को देखने पर लगता है कि ब्रूस बैनर अपने हल्क वाले अवतार पर कंट्रोल खो चुका है और वही पुराने डेंजरस हल्क में बदल चुका है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जीन ग्रे की तरफ, जहां पे पीटर जीन ग्रे से मिलता है और कहता है कि तुम खतरे में हो और मुझ पर विश्वास करो। जिसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें जॉन बंथाल का पनिशर दिखाया जाता है, जो जीन ग्रे को देखकर कहता है कि ये कौन है और जीन ग्रे उससे कहती है कि ये कौन है। जिसके बाद पीटर कहता है फ्रैंक प्लीज, मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। जिसके बाद हमें अंट मे की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि ये सब बहुत स्केरी हो सकता था,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो। ये बात कभी मत भूलना, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाओ। जिसके बाद पीटर हमें अंड में की ग्रेव पर दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें दोबारा से पनिशर का सीन दिखाया जाता है, जो कि पीटर से कहता है तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी अभी करो। जिसे सुन के तो यही लगता है कि वो किसी डेंजरस सिचुएशन में फंस चुके हैं। जिसके बाद हमें और भी फाइटिंग सीन्स दिखाए जाते हैं और एक बिल्डिंग गिरते हुए दिखाई जाती है, जिसके बीच हमें हल्की रोर सुनाई आती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर अपना स्पाइडरमैन सूट पहन के किसी बिल्डिंग में घुस रहा है, जहाँ पे वो एक डीओडीसी के ऑफिसर से कन्फ्रंट करता है, जहाँ वो अपने पैर दबाते हुए बोलता है रुको, अब मैं अपने हाई स्कूल में नहीं हूँ। और ट्रेलर वही पीटर पार्कर के फनी अंदाज में खत्म हो जाता है, जहाँ ये ट्रेलर ये तो कंफर्म कर देता है कि ये मूवी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पे रहने वाली है और ये हमें रियल स्पाइडरमैन दिखाएगी, जो कि हमें कॉमिक्स बुक्स में देखने को मिला है। जहाँ ये ट्रेलर काफी कुछ कंफर्म करता है, जैसे पीटर पार्कर और जीन ग्रे की फ्रेंडशिप, जहाँ पीटर पार्कर जीन ग्रे के माइंड मैनिपुलेशन से इम्यून तो है ही, साथ ही में वो इस मूवी में शायद जीन ग्रे की मदद भी करेगा और उसके साथ प्योर फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड कनेक्ट करेगा। और इस ट्रेलर की मेन हाईलाइट है ब्रूस बैनर का सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म होना, और मैं चाहूंगा कि मेकर्स इस हल्क को पूरी तरह से अनहिंज रखे, जैसे वो द एवेंजर्स मूवी में दिखाया गया था। और तुम्हें इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन सुनने के बाद क्या लगता है कि एमसीयू के फ्यूचर में क्या हो सकता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।